दहशत गर्दी के दो वाक़यात, एक डेरा गाजी खां में हुआ और दूसरा हमला अख्तर मैंगल का जहां धरना था उसके करीब एक खुदकश हमला हुआ। ये दोनों आपको बताएंगे। इसके अलावा कराची में गुज़श्ता रोज़ से लगी आग ताहाल बुझाई नहीं गई, ये कौन सी आग है ये भी हम बताएंगे। अली अमीन गंडापुर ने इंकशाफात अहम किए हैं, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। वज़ीर आला सिंध ने कैनाल के मामले में सहाफ़ियों को एतमाद में लिया है, उन्होंने क्या कहा ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, दो दहशतगर्द वाक़यात हुए हैं। एक बलोचिस्तान में मस्तूंग लाक के करीब जो धरना दिया गया है, अख्तर मैंगल का धरना है, उनका एहतजाजी रैली जारी है। वहाँ वो रुके, वहाँ धरना था, फिर उन्होंने पहुँचना कोयटा है, मगर उस जगह सिक्योरिटी के एहलकारों ने एक मशकूक शख्स को रोकना चाहा तो उसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। इस पर अख्तर मैंगल जो हैं उनके हौसले जवां हैं और जो जलसे में या जुलूस में लोग हैं वो भी उनके भी हौसले जवां हैं और वो कोयटा जाकर ही दम लेंगे। इस दौरान हुकूमत के जो है वो दावे हैं कि अख्तर मैंगल से राब्ते किए जा रहे हैं और उनसे बातचीत मुकम्मल हो जाएगी, ये उम्मीद जाहिर की जा रही है। इसके अलावा नाजरीन, डेरा गाजी खां है, यहाँ एक लाखानी चेक पोस्ट है, इसमें तकरीबन एक माह में 6 हमले हो चुके हैं और ये जो ताज़ा हमला हुआ है इसमें 2 जो दहशतगर्द हैं वो मारे जा चुके हैं, हमला पसपा कर दिया गया है और दीगर जो थे वो फरार हो गए। तो काफ़ी तादाद में हमलावर थे, उनको पसपा किया और 2 को हलाक कर दिया। ये बहुत ज़बरदस्त हुआ। हुकूमत ने जो एहलकारों ने उनको पसपा किया और कामयाबी से फेस किया, उनको बड़ी शाबाश दी गई है। और इसके अलावा नाजरीन, कराची कुरंगी क्रॉसिंग है, वहाँ 1200 गहराई में जो है खुदाई की गई, 1200 फीट। तो वो किसने इजाज़त दी, क्या हुआ? वहाँ यकदम जो है वो नीचे से गैस है, कौन सी गैस है क्या है, वहाँ लगी आग ताहाल नहीं बुझाई गई और ना बुझ सकी। बहुत से फायर ब्रिगेड जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया मगर आग नहीं बुझाई जा सकी। फिर मिट्टी भी डाली गई, वो भी तब भी आग बुझने में नहीं आई। और अब ये तहकीकात जारी है कि यहाँ नीचे क्या है, कौन सा ज़ख़ीरा है, वो मालूमात और तहकीकात ये भी होंगी कि इतनी गहराई में खुदाई का किसने इजाज़त दी। तो ये नाजरीन कराची से खबर आ रही है और आग ताहाल लगी हुई है। इसके अलावा नाजरीन, वज़ीर आला सिंध जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने सहाफ़ियों को एतमाद में लेने की कोशिश की है और उन्होंने ये बताया है कि कैनाल के मामले में सदर जरदारी जो हैं उन्होंने एक मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर सूबे राज़ी हैं तो फिर हम भी राज़ी हैं, मगर उन्होंने कहा कि हमने बाकायदा कोई साइन नहीं किए, कोई इजाज़त नहीं दी, बल्कि हमने तो सिंध असम्बली में भी ये कैनाल के ख़िलाफ़ मंजूरी कराई है कि हम कैनाल निकालने के ख़िलाफ़ हैं और हम हर प्लेटफार्म पे इसकी जो है मुखालफत करेंगे और हम कभी भी ये कैनाल जो है 6 कैनाल ये निकलने नहीं देंगे। ये ब्रीफिंग सहाफ़ियों को वज़ीर आला सिंध जो हैं सैयद मुराद अली शाह उन्होंने ये इत्मीनान दिलाने की कोशिश की है। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा
کہ کیا ان کے بریفنگ کے ساتھ مطمئن عوام ہوتی ہے یا یہ جلسے جلوس جو سندھ میں ہر روز آئے دن ہر شہروں میں کینال کے خلاف جلسے جلوس جاری ہیں، کیا یہ رک پاتے ہیں یا نہیں، یہ آنے والے دنوں پر چھوڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، علی امین گنڈا پور، انہوں نے یہ جو افواہیں چل رہی ہیں کہ کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، وہ انہوں نے اس کی سختی سے تردید کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کارکنوں کو آئے دن تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کی انہوں نے بھرپور مذمت کی ہے اور یہ فارورڈ بلاک کی باتوں کی، ان افواہوں کی انہوں نے تردید کی ہے کہ یہ سارا پروپیگنڈا ہے اور یہ جھوٹ پر مبنی خبریں ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین تازہ ترین حالات، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔